Welcome to my YouTube channel. Its name is Abid Hussain KK. If you have not subscribed to my channel, it's the right time to subscribe it and hit the bell icon as you can get all my videos. Today we will learn about present tense. आज हम present tense के बारे में सीखेंगे. प्रेजेंट टेंस को उर्दू में कहते हैं ज़मान हाल या फ़ाइल हाल. फ़ाइल हाल और ज़मान हाल एक ही बात है. प्रेजेंट टेंस, इसका फार्मूला बहुत ही आसान है. इस फार्मूले को दिमाग में रखते हैं, माइंड में रखें और इसकी पहचान सारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही आसान. सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है और इसमें ऑब्जेक्ट होता है. ये तीन चीज़ें याद कर लें. SVO वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में. इसके कुछ रूल्स भी हैं, वो भी आपको दिमाग में रखने हैं और बहुत ही आसान है. एक मरतबा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी ज़िंदगी आपके जहन में होगा. जैसे सब्जेक्ट से ही, शी, इट या नाउन, मतलब कोई भी नाम, तो ऐड करेंगे एस या ईएस इन वर्ब, तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे. परेशान ना हो, इसकी एग्जाम्पल आगे आती हैं, बस सुनते जाएं. इफ़ लास्ट लेटर ऑफ वर्ब इज़ ओ, सी एच, एस एच या एस, ओ, सी एच, एस एच या ई एस, ये चीज़ें वर्ब के लास्ट में आएंगी वर्ब के, तो हम ई एस लगाएंगे. जैसे गो या वॉच, brush, like this. Add only s if verb ends with other letter. और कोई लेटर हो वर्ब में तो सिर्फ s लगानी है. If verb ends with a y letter, before letter y there is a consonant. Consonant क्या होते हैं? 5 vowels होते हैं, a, e, i, o, u. इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26. 5 उसमें वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. इनके अलावा और कोई वर्ब आए तो उन्हें कंसोनेंट कहते हैं. तो ये कह रहा है अगर वर्ब के लास्ट में वाई आता है, जैसे फ्लाई, तो वाई को हटाकर उसमें ऐड करना है हमें आई ई एस, फ्लाइज. रूल नंबर 2, विथ सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, वी विल नॉट ऐड ES या S ऐड नहीं करेंगे. सिर्फ ये ही, शी, इट और नाउन के साथ रूल था. अब एग्जाम्पल से सारी बात क्लियर होने वाली है, परेशान ना हो. मैं पानी पीता हूँ. सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक और उसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर. मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर. लड़की पानी पीती है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी गर्ल ड्रिंक्स वाटर. यहाँ पे देखें वर्ब एंड होता है के में, तो हमने लगाया है एस, ड्रिंक्स, गर्ल ड्रिंक्स वाटर. हम स्कूल जाते हैं. हम की इंग्लिश है वी गो टू स्कूल. अली स्कूल जाता है. देखें 2 मरतबा वर्ब आ रहा है, एक वी के साथ गो और अली के साथ गोस. क्यों? रूल ये था कि अगर नाउन होगा और वर्ब ओ पे ख़त्म हो या सी एच पे तो ई एस ऐड करेंगे, तो रूल आ गया यहाँ पर. अली गोस टू स्कूल. तुम चोर पकड़ते हो. तुम की इंग्लिश है यू. पकड़ने को कहते हैं कैच. यू कैच थीफ. सब्जेक्ट वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट. यही है प्रेजेंट टेंस का फार्मूला. सिपाही चोर पकड़ता है. सिपाही नाम है, नाउन है, तो इसकी इंग्लिश होगी पुलिसमैन कैचेस थीफ. सी एच पे वर्ब ख़त्म हुआ तो ई एस हमने ऐड किया. ये था वो रूल जो हम पीछे सीख कर आए हैं. अगर समझ में ना आए तो एक मरतबा रिपीट करके दोबारा से वीडियो देखें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा. अब सीखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं. अब रूल याद कर लें. सब्जेक्ट ही, शी, इट या नाउन होगा तो उसके साथ डज नॉट लगेगा. सब्जेक्ट ही, शी, इट या नाउन होगा तो डज नॉट लगेगा. कैसे, वो आगे सेंटेंस में आप सीख जाएंगे. बस याद रखें रूल. सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू और दे होगा
तो नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगाएंगे। आए मिसाल से समझते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई के साथ डू नॉट लगेगा। पीछे रूल सीख चुके हैं हम। आई डू नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता। वो की इंग्लिश है ही, और ही के साथ लगेगा डज नॉट। पीछे रूल हमने सीखा वही फॉलो कर रहे हैं, उसी को एडॉप्ट किया हुआ है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम खाना नहीं खाते हैं। हम की इंग्लिश है वी, और वी के साथ लगता है डू नॉट। पीछे रूल था वही फॉलो कर रहे हैं। वी डू नॉट ईट मील। हम खाना नहीं खाते हैं। अली खाना नहीं खाता। अली नाउन है, नाम है, तो इसके साथ लगेगा डज नॉट। अली डज नॉट ईट मील। यही पीछे रूल था जो एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर लिया। अब आ जाए सीखते हैं इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के सवालिया कैसे बनाएं। रूल दिमाग में रख लें या इसके स्क्रीनशॉट निकाल लें। ही, शी, इट या नाउन होगा तो उसके साथ लगेगा डज। कैसे, एग्जाम्पल में सीखते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा तो उसके साथ लगेगा डू। इंटरोगेटिव सवाल पूछने में कैसे, आइए मिसाल से समझते हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? ये प्रेजेंट टेंस का सवाल कर रहे हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? आई के साथ डू लगेगा तो डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या अली स्कूल जाता है? अब यहाँ पर अली नाउन है, नाम है, तो इसके साथ क्या लगेगा? वेरी गुड, डज लगेगा। डज अली गो टू स्कूल? एंड इन द लास्ट वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। सवालिया निशानी लाजमी लगाएं। क्या वो खाना खाता है? क्या वो खाना खाता है? वो की इंग्लिश है ही, तो ही के साथ लगेगा डज। डज ही ईट मील? क्या वो खाना खाता है? क्या हम खाना खाते हैं? क्या हम खाना खाते हैं? तो हम की इंग्लिश है वी, तो वी के साथ लगेगा डू। पीछे रूल हम सीख चुके हैं। डू वी ईट मील? टुडे वी विल लर्न अबाउट पास्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे जिसे उर्दू में कहते हैं ज़मान माजी या फ़इल माजी। मतलब कोई काम जो माजी में हुआ, गुज़रे हुए ज़माने में हुआ, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। इसका फार्मूला भी है और वो भी बहुत ही आसान। सब्जेक्ट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का तो पता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज आर सब्जेक्ट्स। वर्ब जाना, खाना, पीना, दीज आर वर्ब्स। इनके सेकंड फॉर्म, जैसे गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, तो पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो कराची गया। सबसे पहले वो की इंग्लिश करेंगे ही, और गया तो सेकंड फॉर्म गो का है वेंट, तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे ही वेंट टू कराची। वो कराची गया। मैं हर रोज़ नहाता था। आई टुक बाथ एवरी डे। हमने कल मैच खेला था या हमने कल मैच खेला। बोथ आर सेम सेंटेंसेस। वी प्लेड मैच yesterday। यहाँ पे प्ले का सेकंड फॉर्म है प्लेड, वो लगाया। दूसरा एग्जाम्पल देखें। लड़की ने अपना काम ख़त्म किया। गर्ल फिनिश्ड हर वर्क। फिनिश का सेकंड फॉर्म है फिनिश्ड, ईडी लगाएंगे। मेरे भाई ने नाश्ता किया था। माई ब्रदर टुक ब्रेकफास्ट। टेक का सेकंड फॉर्म है टुक। माई ब्रदर टुक ब्रेकफास्ट। हमारे गांव में एक गरीब लड़का रहता था। अ पुअर बॉय लिव्ड इन अवर विलेज। लिव का सेकंड फॉर्म है लिव्ड। किसान ने सांप को मारा या किसान ने सांप को मारा था, एक ही बात है। फार्मर किल्ड अ स्नेक। सब्जेक्ट फार्मर किल्ड सेकंड फॉर्म और स्नेक ऑब्जेक्ट।
मैंने अपने अब्बू को खत लिखा। आई रोट अ लेटर टू माई फादर। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। रोट इसलिए कि क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में यही तो फ़र्क है कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म और इसमें सेकेंड फॉर्म। इसने मोबाइल इस्तेमाल किया, ही यूज्ड मोबाइल। वेल डन। नाउ द नेगेटिव ऑफ पास्ट टेंस। नेगेटिव किस तरीके से बनाएं, मतलब कोई काम माजी में आपने नहीं किया और उसको आप इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो आप इसमें डिड नॉट यूज़ करेंगे और सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। डिड नॉट लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मिसाल से समझें, मैंने सांप नहीं मारा। आई डिड नॉट किल स्नेक। डिड नॉट इसलिए कि पास्ट टेंस है और किल्ड का सेकंड फॉर्म अब फर्स्ट फॉर्म में आ गया, किल डिड नॉट लगने की वजह से। हम गांव नहीं गए। वी डिड नॉट गो टू विलेज। डिड नॉट लग गया तो वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वी डिड नॉट गो टू विलेज। अली ने खाना नहीं खाया। अली डिड नॉट ईट मील। डिड नॉट ईट मील। हमने गाली नहीं दी। वी डिड नॉट अब्यूज। अब्यूज गाली देने को कहते हैं, अब्यूज। और डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट का। इसने गाड़ी चोरी नहीं की। ही डिड नॉट स्टील कार। एक्सीलेंट। नाउ द इंटेरोगेटिव ऑफ पास्ट टेंस। माजी के ज़मान माजी के सवालिया जुमले कैसे बनाएं? बहुत ही आसान। सबसे पहले डिड लगाना है। इसमें भी जो है वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में नहीं, डिड लगने के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने पानी पिया? सवाल कर रहे हैं माजी के बारे में। डिड आई ड्रिंक वाटर। डिड लगा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड आई ड्रिंक वाटर। क्या अली ने नया मोबाइल खरीदा था? डिड अली बाय अ न्यू मोबाइल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। क्या इसने काम ख़त्म कर लिया था या क्या इसने काम ख़त्म कर लिया? डिड ही फिनिश्ड वर्क। डिड ही फिनिश्ड वर्क। क्या हमने गाली दी थी? इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड वी अब्यूज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हमने गाली दी थी? क्या तुम कराची गए थे? डिड यू गो टू कराची। इसमें वेंट नहीं लगाएंगे, डिड लग गया तो अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। एक्सीलेंट। नाउ एज यूजुअल देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू। आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि इन सेंटेंसेस की 3 सेंटेंस है, इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी। जैसे आई सॉ बर्ड्स ऑन द वॉल, इसकी ट्रांसलेशन कमेंट में लिखें। यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, इसकी ट्रांसलेशन भी लिखें और सही या गलत होगा मैं आपको बताऊंगा। डिड वी हेट यू, इनकी ट्रांसलेशन लिखें। टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्यूचर टेंस। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस को उर्दू में कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल या फ़इल मुस्तकबिल। मतलब कोई काम जो आप आने वाले वक्त में करेंगे या मुस्तकबिल में करेंगे, इसे कहते हैं फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल। इसके कुछ रूल्स भी हैं। रूल नंबर 1 इज़ आई और वी, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ लगेगा शल। याद कर लें। रूल नंबर 2, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, दे, यू,
इनके साथ लगेगा विल। रूल नंबर थर्ड रूल क्या है? आई और वी के साथ विल भी लगता है, बहुत मर्तबा आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पर इसकी मीनिंग होगी कोई काम जो आप पुख्ता इरादे से करते हों। जैसे आप कराची ज़रूर जाएंगे, तो जहाँ पे ज़रूर जाएंगे तो उस वहाँ पर आप लगाएंगे आई विल। इसकी एग्जाम्पल समझें, मैं ये किताब पढ़ूँगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी आई शैल रीड दिस बुक। आई के साथ शल लगा, नोट करते जाएं, आई सब्जेक्ट है, उसके साथ शल। सी अनदर एग्जाम्पल, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम की इंग्लिश है वी, और वी सब्जेक्ट के साथ शल लगेगा, वी शल प्ले क्रिकेट। वो कराची जाएगा, वो की इंग्लिश है ही विल गो टू कराची। ही सब्जेक्ट, हमने रूल क्या सीखा था, बाकी सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल, तो यहाँ पे ही के साथ विल लगा। वो हमारी मदद करेंगे, ज़्यादा हैं, वो हमारी मदद करेंगे, तो वो की इंग्लिश है दे विल हेल्प अस। तुम इम्तिहान पास कर लोगे, इसकी इंग्लिश होगी यू विल पास द एग्जाम्स। वेल डन। नाउ द नेगेटिव ऑफ फ्यूचर टेंस। नेगेटिव का मतलब है जिसमें ना आए, जैसे कोई आप फ्यूचर में काम नहीं करेंगे, मुस्तकबिल में कोई काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पे लगेगा नॉट। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम गरीबों की मदद नहीं करोगे, तुम की इंग्लिश है यू विल नॉट हेल्प द पुअर। विल और शल के बाद नॉट लगने से नेगेटिव बन जाता है। सी अनदर एग्जाम्पल, मैं कराची नहीं जाऊंगा, मैं की इंग्लिश है आई शल नॉट गो टू कराची। शल के बाद नॉट लगने से नेगेटिव जुमला बन जाता है, जिसकी मीनिंग उर्दू में बनते हैं नहीं की। वो क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, इसकी इंग्लिश है दे विल नॉट प्ले द क्रिकेट मैच। अमीर गरीबों की मदद नहीं करेंगे, इसकी इंग्लिश होगी द रिच विल नॉट हेल्प द पुअर। आज बारिश नहीं होगी, यहाँ पर बारिश की बात है, मौसम की बात है, तो आप इट इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट विल नॉट रेन टुडे, इट का इस्तेमाल पीछे वीडियो में हम सीख चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फ़ौरन देख लें। अब आ जाए, सीखते हैं इंटरोगेटिव ऑफ फ्यूचर टेंस, कि सवालिया जुमले किस तरीके से बनाए जाएं। सवालिया का मतलब है कि कोई काम कोई शख्स करेगा या आप खुद करेंगे मुस्तकबिल में, और आप सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे क्या वो हमारी मदद करेंगे, तो आप सवाल पूछ रहे हैं क्या, और मुस्तकबिल के बारे में, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी विल ही हेल्प अस। क्या वो हमारी मदद करेगा, विल ही हेल्प अस। क्या अहमद स्कूल जाएगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी, सबसे पहले विल लगाना है, विल अहमद गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। क्या वो तुमसे लड़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन होगी, सबसे पहले विल लगाना है सब्जेक्ट से पहले, विल दे फाइट विथ यू। सब में देखें विल पहले लगाना है सब्जेक्ट से पहले। क्या आज बारिश होगी, दोबारा देखें बारिश की बात हुई तो इट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इट से पहले विल लगाना है क्योंकि इंटरोगेटिव है। विल इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी। क्या अली इम्तिहान पास कर लेगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी, सबसे पहले विल लगाएंगे, विल अली पास द एग्जाम्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेल डन। नाउ
एज यूजुअल देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू, आपके लिए एक एक्सरसाइज है। कमेंट में लिखें इनकी ट्रांसलेशन उर्दू में क्या होगी। 3 जुमले यहाँ पे लिखे जाएंगे, आपको ये बताना है कि इनकी ट्रांसलेशन उर्दू में क्या होगी। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल फ्लाई काइट टुमारो, आई शैल फ्लाई काइट टुमारो। विल शी सिंग अ सॉन्ग, दे विल नॉट स्टील योर मोबाइल। इनकी ट्रांसलेशन कमेंट में बताएं क्या होगी। Thank you very much. So hope that you like this video, and if you like then subscribe my channel. Its name is Abid Hussain KK, and if it is possible for you then you can share this video. Thanks a lot.